संसाधनों से बचो। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहा? इन संसाधनों से बचोगे तो काम बनेगा। जितने और पुण्य कर्म में घटता जाता है। कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती। आज हम पानी है बर्बाद करेंगे, कल पानी पीने को नहीं मिलेगा। वर्तमान के प्रधानमंत्री ने सब कहीं बताया था कि उन्होंने किसी जैन साधु की 500 वर्ष पुरानी पुस्तक पढ़ी। उसने लिखा था एक दिन भारत में ऐसा आने वाला है कि फार्चून की अर्थात किराने की दुकान पे पानी बिकेगा घी तेल की तरह। बोलो समय आ गया क्या नहीं आया? अब विचार कर लो, ये हमारे अनर्थ के कारण ही ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज हम लोग शराब का ज्यादा पालन करें, दुनिया में ना जमीन की कमी है, ना पानी की कमी है, ना हवा की कमी है, ना अग्नि की कमी है, ना वनस्पति की लकड़ी आदि की कमी, कोई कमी नहीं, मगर अपने दिमाग का उपयोग करने वालों की कमी है। और दुनिया की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। क्या आप चाहते हो कि आप अपने आत्मा में पाप का भार बढ़ाया जाए? क्या सुंदर, पाप का भार बढ़ाया जाए चाहते क्या? फिर आखिर हम क्षण सुख के लिए कितने अनर्थ करने में लगे रहते। अब सोचो, विचार करो। यहाँ पर ये सब बातें जो बताई जा रही है, उन बातों को अपन और समझे। वनस्पति छेदम, अब वनस्पति का छेद करते एक नया श्लोक चला है। क्या चला? खेती करना नहीं, सुनो, और घर में गमले आदि लगाना, घर में बगीचे लगाना, और बगीचे में अनेक प्रकार की वनस्पति उत्पन्न करना, और उस वनस्पति की कटिंग करना अगर दंड। प्रकृति से ऐसी वनस्पति उत्पन्न होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक कटिंग करना क्या तरीका है? ये अनर्थ है। किसी भी जीव को हम बचा नहीं सकते और मारने का अधिकार भी अपने पास में नहीं है। अब आप लोग स्वयं समझ रहे कितने प्रकार की वनस्पतियां होती, तो क्या चल रहा है आप लोगों? क्या अब एक काई होती, अनंत काय है। आप लोग घर में पानी तो फैलाते, पानी समय से नहीं सूखता है। हिंसा क्या होती? भले वो पकड़ी क्यों ना, उसने यदि मान लो तोते का आकार दे दिया तो तोते की हिंसा करने का ही पाप लगने वाला है। आप लोगों को ऐसी फिरमानचर्या से बचना चाहिए। शरणम घूमना, क्यों भैया आ गए थे? घूमने गए थे। अब सोचो, विचार करो, घूमने गए और वो भी कहाँ गए थे? बगीचे में गए। बगीचे में कहा हरी घास पे कूद रहे थे, पेड़ लूट रहे थे। एक प्रसंग शायद मैंने ये नहीं सुनाया होगा, महावीर भगवान के जीवन को लेकर के प्रसंग है। जब महावीर स्वामी बाल्यावस्था में थे तो उनकी मां महावीर जी को चलना सिखा रही थी, और उन्होंने क्या किया, एक बगीचे में जाकर के महावीर जी को किनारे पे छोड़ दिया, और मां त्रिशला घास को रोंदते हुए
गए, बगीचे के बीच के चबूतरे पे पहुंच गए और इशारा करती है, आओ महावीर, आओ महावीर। और महावीर रोने लगा और उसने सोचा माने कि कुछ हो गया होगा। पुनः लौट करके गई और कृष्णा माता देखा, महावीर से पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो बेटा? तो महावीर बालक कहते, मेरी शर्ट निकालो। क्या हो गया? निकालो, शर्ट निकालो। बनियान भी निकालो। और जैसे बनियान को निकाला तो महावीर बालक की पीठ पर 2 पैरों के पंजों के निशान बने हुए, लाल लाल आकार वर्ण उसका दिख रहा है। सुनो, आपस में नहीं, क्या कहा भाई? 2 पंजे बने हुए, निशान बने लाल लाल, उसमें खून छलक रहा, ऐसा लग रहा। माँ पूछती है, बेटा ये कैसे हो गया? माँ, जब आप दौड़ करके हरी घास पे जा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पीठ पर चल के जा रही थी। सुन रहे? अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं। अहिंसा में कितने पीछे रहते हैं, स्वयं विचार करना है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, ये हम लोग यहाँ बैठे धर्म सभा है, यहाँ अपने को समय नहीं काटना है। क्या सुना? यहाँ समय नहीं काटना, यहाँ कर्म काटना है, इसलिए बैठे हैं। और आप लोग जिन वाणी को सुनोगे समझोगे तभी कर्म कटेंगे। ये अनर्थ दंड की चर्चा हो रही है, कोई सामान्य बात नहीं, मगर इसमें आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ रही। आपके मजे में, आपके आनंद में कोई कटौती भी नहीं हो रही, मगर ऐसा काम तो करें जिसमें आपका जीवन का कोई भी काम रुकने वाला नहीं और अहिंसा से आपका नाता जुड़ जाए, हिंसा से बचाव हो जाए। वनस्पति छेदम, ये वनस्पति छेदना ये महान अनर्थ का कारण होता है। गमले के पास जाते, पत्ती को तोड़ते, फूल को तोड़ते और हाथ से उसको पीस देते, कुचल देते। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को विचार करना चाहिए। अब वनस्पति को लेकर विचार करें, वनस्पति कितनी होती है पता है क्या? कुल कोटि की अपेक्षा से देखें तो 28 लाख कुल कोटि वनस्पति के बताएं कितने, और जाति की अपेक्षा से देखें तो प्रत्येक वनस्पति 10 लाख जाति वाली होती है। नित्य निगोद इतर निगोद अलग। आप लोग जो भी बोलते हैं, पुराने लोगों से पूछा नहीं, सुनते थे हम, बाद में पूछा भी उनसे, ऐसा क्यों? सब्जी लेने जाओ तो ए भैया सुनो, सब्जी लेने तो जा रहे हो, जौआ लेके ना आइयो। जौआ जाना तो समझे अनिल? छोटी ककड़ी है, छोटी भिंडी है, छोटी पतली मिर्ची है, ये लेके नहीं आइयो। क्या? क्यों लेके नहीं आना? देखो मैं बार बार बोलता हूं, अंग्रेजी में ठीक ही लिखा है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने सोना होता है। पुराने लोग हमारी तरह बड़ी बड़ी डिग्री के स्वामी भले ही ना हो, विवेक उनके पास था। वे शास्त्रीय भाषा में भले ही आपको न कह पाए कि एक छोटी वस्तु प्रतिष्ठित वनस्पति होती है, छोटी ककड़ी, छोटी भिंडी, छोटी गिलकी, ये सब प्रतिष्ठित होती है। इसमें
भाई अनंत निगोदिया की स्थापना रहती है, किंतु वे मना करते थे। आप देखना, छोटी ककड़ी बिंडी होगी, उसको तोड़ोगे तो समान टुकड़ा होगा उसका, तिरछी नहीं टूटेगी, वे सीधी टूटेगी बिल्कुल, जैसे गन्ना टूटता है ना गठान से, ऐसा। जबकि वो बड़ी हो जाएगी तो तिरछी टूटेगी। दूसरा, उसमें रेशे निकलेंगे, छोटी ककड़ी बिंडी में रेशे नहीं निकलेंगे। तो गोमट सार जीव कांड आदि में कहा गया है जिसमें रेशे नहीं होते हैं, संभाग होते हैं, ऐसी वनस्पति सा प्रतिष्ठित होती है जिसमें अनंत निगोद जीव रहते हैं। जब उसमें रेशे पड़ जाते हैं वो अप्रतिष्ठित हो जाती है, भाई खाने के लिए निषेध नहीं उसका। अब इस सब बातों को ध्यान रखने का, आजकल तो क्या क्या व्यक्ति खाने को तैयार है। मशरूम क्या होती, पपून, क्या कुकरमुत्ता है इसका नाम है, अच्छा, कचरे में उत्पन्न होती। बता क्या क्या लेते, विचार तो करो। जब मूली खाने का ही मना किया गया है तो कुकरमुत्ता कैसे खाया जाता है। मगर आज का व्यक्ति है सब नया नया स्वाद चाहता है। तो ये याद रखो, मरने के बाद भी नया नया स्वाद नरक भूमि में मिलेगा अपने को। समझ जाओ, पुण्य का उदय है, इतराव नहीं, पुण्य का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। अरे भाई, समझदार कोई व्यक्ति होता है, अपनी वस्तु को संभाल के रखता है, अच्छे काम में लगाऊंगा। गाडर बरा की बात है, जैन समाज के बीच में एक मुसलमान परिवार रहता था। उसने 150-200 ग्राम चांदी रखी थी संग्रह करके। उसका विचार था अच्छे काम में लगाऊंगा। उसे पता लग गया कि जैन समाज में खुदा की यात्रा का विमान बनने वाला है। जैन समाज से कहा, मैं अपनी चांदी आपके विमान में दान करना चाहता हूँ। लोगों ने हमसे पूछा, हमने कहा देखो भाई, पूरी परिवार यदि शाकाहारी होने का नियम लेता है, मांस का त्याग करता, अंडे का त्याग करता है, तो हम बता सकते हैं। सोच लो, उस परिवार ने कह दिया कि ना मांस खाएंगे ना अंडा खाएंगे, बता, हमारी चांदी का उपयोग कर लो। मतलब क्या उद्देश्य था, अच्छे काम में लगाना है। क्या लगाना है, हैं? अच्छे काम में क्या, चूड़ी बनवा लेते, चेन बनवा लेते, अच्छा काम नहीं है। लड़की को दे देते हैं, बेच देते, पैसा काम, स्कूटी ले आते। नहीं, परमार्थ में यदि लगाएंगे तो हमेशा लाभ मिलेगा। अब आपके यहाँ चर्चा चल रही ना वो बकता मार के मारने की, सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी महाराज, इसी बातें सुनने में नहीं आती। बोलो, क्या बन रहा है? हैं? फिर क्या हुआ, बन गया है? चांदी आ गई है? सोचो, मुझे सब पता है। अब 3 महीने होने वाले, सब घर देख लिए लगभग हमने, आप लोगों की व्यवस्थाएं भी देख ली, व्यापार भी देख लिए। 4-5 किलो चांदी के लिए एक कितने चक्कर लगा रहे हैं। अरे यदि मेरे जैसा व्यक्ति तो एक व्यक्ति बनवा देता यार। सोचो, विचार करो। और मैं यदि कहूँगा तो मुझे कई लोग ऐसे दिख रहे हैं, एक व्यक्ति बनवा देगा, किंतु ऐसा नहीं। भक्तामर का विधान कर रहे हैं, सबका योगदान होना चाहिए उसमें। हम नहीं जानते
बात निकल आई, इसलिए बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति भी, एक भी माता बहन, एक भी भाई नहीं बचना चाहिए। कुछ नहीं है, आज मैं अपनी ओर से बोलता हूँ, कम से कम 5 ग्राम चांदी जरूर देना आप लोगों को। कितनी कितनी बोटा है? घबराना नहीं। 4 ग्राम हम मिला दें, 1 ग्राम मतलब तुम्हारे 5 ग्राम। कितनी देखना, सोचो विचार करो। ये आप लोगों क्या है क्या? 4 को लोग मारने की बात अज्जू भैया की है। यहाँ तो चांदी का विमान नहीं, रथ बन सकता है। बने, कई जगह बन गए। हमने गार्डर बारा में, सुनो हम तारीफ नहीं कर रहे, सही सही सुना रहा है आप लोगों ने। तुमको महाराज तो फुसला रहा है हमें चांदी लेवेगा। हमें चांदी से कोई मतलब नहीं है। सुनो गार्डर बारा में क्या हुआ संदीप, सुनो अच्छे बैठ के सुनो हमारी बात। वहाँ ऋषभनाथ जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती? अब ऋषभनाथ जयंती मनाई गई तो क्या हुआ, एक पुराना सा लकड़ी का विमान था, उसमें भगवान को रखा और पूरे नगर में घुमा के ले आए। हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। हमने कहा कंजूसों, तुम्हारे यहाँ देखो गार्डर बारा में तो ऐसा लगता है सब्जी की दुकान कम है और सोने चांदी की दुकान ज्यादा है। कुंटलों से स्टॉक सोने चांदी का मिलेगा। हमने कहा अगला विमान निकलेगा तो चांदी का ही विमान निकलेगा, कुछ भी हो जाए। हम तारीफ करेंगे बंधुओं। एक बार हमने कहा एक बार में ही पूरी 22 किलो चांदी इकट्ठी हो गई। हम तो कुछ बोले नहीं, पता भी नहीं था कि आपके नगर में इतनी सी बात, अरे क्या कह रहे हैं आप लोग। इसलिए हम नहीं जानते इन छोटी बातों को लेकर ना कमेटी को बार बार बोलना चाहिए, ना आपको बुलवाना चाहिए। ये तो 2-4 लोग मिलके भी काम कर सकते थे। इसलिए यहाँ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अनर्थ करना अच्छा नहीं। इसलिए घूमना ये भी अनर्थ दंड है। कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, ये बाग बगीचे में घूमने जाते हो, ये पचमढ़ी कश्मीर कुल्लू मनाली घूमने जाते हो, क्या है? प्रमादचर्या है। आज एक नया चलन भी हो गया, विदेश जाना, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, क्या है यार? क्या सम्मेद सागर गिरनार में मजा नहीं आता? गए तो वहां सागर जी है भाई। हाँ पता कैसे गए, एक घर के आदमी को पता नहीं पड़ा कब निकल गया कब लौट के आ गए। ऐसी सागर जी होती है। अरे ऐसे जाते कि लगता कि सागर जी जा रहे हैं। मैं कर पात्री और पद यात्री सच्चे यात्री होते हैं। पहले के लोग जाते थे सागर जी। अरे आप लोगों की बड़ी दशा खराब है। सागर जी तो सब जाते हैं, हो आते हैं और बड़ी तारीफ करेंगे, हम सागर जी गए थे। पापा पर क्यों नहीं गए? राजगिरी क्यों नहीं गए? चंपा पर क्यों नहीं गए? पता क्या हो रहा है, जहां आप नहीं जा रहे वहां दशा दुर्दशा हो रही। जाओ मंदारगिरी में क्या स्थिति बनी, मंदिर पहाड़ के नीचे ऊपर एक सागर जी दिख रही है आप लोगों को। सागर जी जाना चाहिए, अच्छी बात। और भी तो तीर्थ हैं, क्या बिगड़ जाता? 3 दिन का समय और निकालते, पंच तीर्थ की यात्रा कर लेते। मगर सब बड़े महाराज को आहार देना चाहते। सागर जी बड़ी है, बाकी तो कोई तीर्थ यात्रा है नहीं। सागर जी जानने से तो नरक गति तिरंज गति होती नहीं है, और मंदारगिरी जाए तो कुछ नहीं मिलेगा है। राजगिरी पावापुर जाए तो वहां के लोगों से पूछा, ये कर्मचारी कहते महाराज क्या बताएं,
शिखर जी 100 लोग जाते हैं तो पापा पर 2 लोग आते हैं आजकल। अब आप लोगों को ये लगता है हर चीज बड़ी चाहिए, बड़े महाराज, बड़ा मकान, बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा तीर्थ, सब बड़ा चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, मगर आप लोगों से कहना चाहता हूँ शिखर जी है ना, फिर भी ठीक है। शिखर जी जाते क्यों हो? बोलो, शिखर जी क्यों जाते हो? आनंद, अच्छे से बोलो, हैं? सही में, ईमानदारी से, हैं? बंदा करने जाते हैं। कुरकुरे और पिज्जा और पार्ले जी के पैकेट कहाँ से उड़ के आते हैं पहाड़ पे? आप कहते वंदना करने ही आते हैं। सुनो, ब्रह्मचारी अवस्था में भी वंदना की, पहले ही भी की हो, बाद में मुनि अवस्था में की। एक बात सुनाए आपको, कितना अनर्थ हो रहा है। हम दोपहर में वंदना करने गए तो वहाँ दुकानदार दुकान लगाते हैं आप लोगों के कारण, वंदना करने वाले नहीं, घूमने वालों के कारण। एक दुकानदार पीपा से पानी भरा डब्बे में और वो चला गया निहार के लिए। पानी बच गया, उसी डब्बा में आके डाल दिया। अब मुंह फाड़ने से क्या होता, चीची करे से क्या? आदिवासी मांसाहारी क्या करेंगे इसके अलावा? आप स्वयं विचार करो, ये आप लोगों की विलासिता। 8:30 में हल्दी डाल के बेसन के देते हैं, भजिया खिलाते हैं पत्ते डाल के आपको। आखिर यदि वंदना करने का तो क्या मंदिर में खाया जाता है? शिखर जी का पहाड़ क्या मानते हैं आप? मंदिर मानते, घर मानते हो? बोलो, बोल नहीं रहे। मंदिर मानते हो तो मंदिर में खाया पिया जाता है। यदि खाते पीते हो तो मंदिर नहीं, वंदना नहीं। वो वंदना की जगह घूमना हो गया। और यहाँ घूमने का किराया सरना माने, ये पाप कर्म का आश्रय बंद का कारण है। समय शिखर की वंदना करने में यदि असंज्ञात गुणी पापों की निर्जरा होती है तो समय शिखर के पहाड़ पे खाने पीने में असंज्ञात गुणा पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। सोचो, विचार करो क्या है। जब मैं ब्रह्मचारी था, चोपड़ा कुंड का मंदिर बन रहा था। हम लोगों ने लाखों रुपए संग्रह करके वहां मंदिर बनने के लिए समर्पित करने का प्रयास किया। बाद में फिर आप लोगों के लिए क्या मंदिर बना, धर्मशाला भी चाहिए, भोजनालय भी चाहिए। भोजनालय भी खुल गया, लोग रुकने भी लगे, लेटरिन बाथरूम भी बन गए। पता लगा वन विभाग ने कहा यह तो गड़बड़ हो गया, जंगल में उन्होंने पूरा तोड़ दिया। मंदिर के लिए नहीं तोड़ते वो लोग, मगर हमारा ये सब शौक ऐसा है कि हर जगह वंदना करने नहीं, घूमने जाते हैं, सारना भाई घुमाने जाते हैं लोगों को। ये अनर्थ दंड है। तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, कर्मों की निर्जरा करने जाओ, ना घूमने जाओ ना घुमाने जाओ। घूमने घुमाने में तो बड़ा पाप लगता है। कई लोग रास्ते में मिलते, जंगल जाते हैं, साथ वाले के महाराज जी ये भी जैन समाज से हैं, ये समाज, हाँ। अब वो साइकिल पे ले जाते हैं, कोई स्कूटी पे जाते हैं, कोई पैदल मिल जाते हैं। कौन है? ये दिगंबर जैन समाज से। अच्छा, देखा नहीं, टाइम नहीं मिलता, मंदिर वगैरह तो नहीं आते, मैं घूमने आते हैं। अब देखो, सोचो, विचार करो, मंदिर आने को समय नहीं है क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं। साधु के साथ जंगल जाने में समय नहीं क्योंकि व्यस्त रहते हैं, मैं घूमने जाते हैं। अरे यदि साधु के साथ जाते तो भैया व्रत का लाभ मिलता, मंदिर आते पापों की निर्जरा होती, मगर क्या करें, बुद्धि खराब हो जाती तो ऐसा है।
यहाँ के युवा लोगों को तो क्या कहें, हमेशा याद रखेंगे ऐसा लगता है। बुजुर्गों को समय, अब देखो 50 लोग महिलाएं पुरुष पाठशाला आने लगे, 7 बजे महिलाएं 9 बजे पुरुष आने लगे, मगर बच्चों को समय नहीं। उनमें गलती आप लोगों की भी है। बच्चे क्यों नहीं आते? अरे महाराज जी परीक्षा चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके बच्चों की परीक्षा कब नहीं होती? कौन सा महीना परीक्षा नहीं होती? बताओ, बोलो। आजकल विद्यालय में परीक्षा के अलावा होता ही क्या है? परीक्षा के नाम पे फीस संग्रह करना, पालकों को गुमराह करना, जीवन खराब करना। अरे उस लॉर्ड मेकाले की चिट्ठी पढ़ो, उसकी पिताजी को लिखी उसने एक पुस्तक, शायद अभी आई नहीं है आपके बीच में, वो कोशिश करूँगा यदि हुआ तो मंगाने की। उस पुस्तक का नाम है लव केमिस्ट्री। उसने बताया, शुरुआत में ये बताया गया था कि लॉर्ड मेकाले को ब्रिटेन की रानी ने भेजा, संभवतः तत्कालीन रानी थी वो एलिजाबेथ थी, कि लॉर्ड से कहा मेकाले तुम भारत जाओ और पता करके आओ कि भारत को हम कितने समय तक गुलाम रख सकते हैं। लॉर्ड मेकाला कोलकाता आया, उसने माँ की स्थिति को देखा, लोगों को देखा, तो बोलता है डियर फादर, अंग्रेजी में पत्र लिखा, प्रिय पिताजी, भारत में लोगों की बड़ी गहरी आस्था अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति है। यहाँ के लोगों को लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकते हैं। फिर भी पिताजी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग लंबे समय तक गुलाम हो जाएं, इसलिए मैंने कोलकाता से शुरुआत की है और कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ किया इंग्लिश मीडियम का। ये भारत के लोग हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाऊँगा तो ये लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे और हिंदी लिख नहीं पाएंगे। इनको एक भी भाषा पे अधिकार नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से गुलाम हो जाएंगे तो हम चले भी जाएंगे, भारत हमेशा गुलाम रहेगा। और उसकी बात सच निकल रही है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गुलाम हैं, आपके दोनों हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कमर भी बंधी हुई है। अब आपकी दशा ये हो गई, आप बच्चे को मंदिर आने का नहीं बोल सकते, आप बच्चे को स्वाध्याय का नहीं बोल सकते, आप बच्चे को माता पिता की सेवा का नहीं बोल सकते। पूरा तैस नैस करके रखा अपने जीवन को। क्या जिंदगी? आपका बच्चा जैन कुल में जन्म लिया, 24 घंटे में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट के लिए पाठशाला नहीं आ सकता, मंदिर नहीं आ सकता, तो क्या आपको जैन लिखने का अधिकार है? मैं तो कहता हूं कुछ भी हो जाए, अरे आंधी आए, तूफान आए, परीक्षा तो छोड़ो, हमारा बच्चा पाठशाला जरूर आएगा, कुछ भी हो जाए। ऐसी कसम खा के जाना चाहिए। आखिर समस्या क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिन माता पिता के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, क्या आपका बच्चा खेलता नहीं? बच्चा क्या मोबाइल नहीं चलाता? बच्चा क्या टीवी बंद है आजकल आपकी? चलो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल पाठशाला मत भेजो। आप एक काम करो, नियम लेके आओ, जब तक परीक्षा रहेगी, जब तक बच्चा पाठशाला नहीं आएगा, हमारा टीवी बंद रहेगा, मोबाइल बंद रहेगा। हाथ ऊंचा करो, कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं होगा। मतलब टीवी देखने को समय, मोबाइल चलाने को समय, दुनिया के काम करने को समय, पिताजी की दुकान पे बच्चे को जाने को समय है, मगर पाठशाला को समय नहीं है। देखो, हमारी बात को आप स्वीकार ना करो, हमें कोई बिगड़ने वाला नहीं, मगर याद रखना 15 मिनट यदि बच्चा पाठशाला आया
तो आपको 1 गिलास पानी पीने को बुढ़ापे में मिल सकता है। बच्चे का जन्म हुआ था, माता पिता उसके पास में थे। यदि वो पाठशाला आएगा, मुझे विश्वास है पाठशाला में इतना योग बन जाएगा, जब आपका मरण होगा, अंतिम सांस निकलेगी, बच्चा आपके पास में होगा। यदि आप अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहते हो, अपना जीवन बीमा करना चाहते हो, तो अपने छोटे बड़े बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें। एक काय के मंडल, काय की समिति, कल वो क्रांति मंच और बालिका मंडल है, जब पाठशाला नहीं, काय के लिए? इतनी चिंता है उनकी, मोबाइल ले लो, व्यस्त हैं तो मोबाइल में घंटों निकाल देते हैं, रात निकल जाती है, तब नहीं बोलते बच्चों के लिए समय नहीं है। सोच लें अभी भी। अब कई बार लगता है कोई बच्चे गलत काम करते हैं, उनके लिए क्षमा कर देना चाहिए। कोई ने अदर कास्ट में शादी कर ली, कोई मान लो माता पिता की आज्ञा के बिना शादी करता है, और कोई गलत काम करता है, क्षमा कर दो। क्षमा तो कर दे, मगर ये बताओ कि इस क्षमा से क्या मिलने वाला है? ये सीखेंगे कि हम भी कर सकते हैं, क्षमा मांग लेंगे बाद में। हर जगह क्षमा नहीं होती है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर जब तक रहेंगे ठीक, मगर जैसे आप लोग पाठशाला आने लगे हो, और मैं समझता हूँ जितने लोग भी पाठशाला आ रहे हैं, माता बहनें भाई लोग, बताओ पाठशाला में कैसा लग रहा है? बोलो, क्या ऐसा लगता है कल से पाठशाला नहीं आएंगे? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपके बच्चे के क्यों पाठशाला के लिए नहीं प्रेरणा दे रहे? कल बच्चों की पाठशाला में एक बच्चा आया था, तो क्या चतुर्मास कराना, क्या साधु को लाना? साधु को मानते हो, साधु की बात नहीं मानते। और मैं गारंटी से कहता हूँ, विश्वास दे रहा हूँ, जो बच्चा पाठशाला पढ़ने आएगा उसका विद्यालय में कम से कम 10% ज़्यादा नंबर आएंगे उसके। बताओ, फेल नहीं होगा। 2-3 बच्चे शिविर में आए थे, छोटे छोटे। वो अनमोल नाम का बच्चा था, वीर नाम का था। हमने कहा बेटा चिंता नहीं करना, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, शिविर में रहोगे तो। अब वो आया था, महाराज जी सही में आपने हमें आशीर्वाद दिया, सभी पेपर अच्छे गए हमारे, एक पेपर गड़बड़ हो गया। हमने बेटा तुमने शिविर में ऊधम की थी थोड़ी सी, तो एक पेपर गड़बड़ हो गया, बाकी अच्छे गए। अगली बार शिविर में आओगे, अच्छे से लाभ लोगे, पूरे पेपर अच्छे रहेंगे तुम्हारे। आस्था की बात है। आप बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते? अब आपको सब बातें बताऊं, कुछ समाज के लोग ऐसे ही भी आते हैं, और आपने उस जाति का नाम क्यों ले लिया, उनकी तारीफ क्यों कर दी? अब मैं तारीफ करूं तो आपत, वो तो उल्टे काम करो तो आपत। महीनों अपने धर्म का प्रचार करने जाते हैं वो लोग, उनको समय कहां से निकलता है? मैं कुछ नहीं जानता हूं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे, सबके बच्चे जैसे बने वैसे अपनी गाड़ी से छोड़ने आओ, हमसे कहो व्यवस्था करेंगे, कमेटी तैयार है ऑटो लगाने के लिए, हर बच्चा यहाँ आना चाहिए, भले कल वार्षिक परीक्षा का पेपर क्यों नहीं हो, शाम को पाठशाला में चाहिए मेरे लिए तो। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी समाज में फिर हमें चतुर्मास करने का कोई फर्ज नहीं, क्योंकि अनर्थ होने वाला है। अभी भी समझ जा, जिन परिवारों को लगता है हमारे यहाँ कोई गलत काम हो गया, आगे बच्चों को संभालने के लिए पाठशाला भेजो। जिन परिवारों को, जिन लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत हुआ है, वो हमारे यहाँ गलत नहीं हो, तो अपने बच्चों को पाठशाला भेजो। कुछ भी हो, यहाँ आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, दो धर्म की बात सुनेंगे तो काम होगा, अन्यथा अनर्थ दंड होते रहेंगे। शरणम शरणम अभी, घूमना घुमाना ये भी अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है।
चाक्षर दिया है, चा से और भी अनर्दंड ले सकते हैं। आजकल आप लोग कपड़ों का उपयोग करते हो, अनेक पशु पक्षी के चित्र बन जाते हैं। सुनते केक बनाया जाता, उसमें आइसिंग की जाती है। क्या होती है आइसिंग? बताओ, समझा तो। हर्ष, आइसिंग क्या होती है? हैं? जोर से बोलो। क्रीम में क्या होता है? हम बताएं सीधे सीधे तो नहीं बता पा रहा है। इसमें पशु पक्षी के चित्र बनाए जाते हैं। सुना तो यह कि जिसका जन्मदिन है उसका ही फोटो लगा दिया जाता है, फिर चाकू से काटा जाता है उसके लिए। संकल्पी हिंसा है, अनर्दंड कर रहे हैं हम लोग। रंगोली बना करके उसमें चित्र कर आते हैं। कभी भी किसी जीव का चित्र नहीं बनाओ उसमें। अनर्दंडे संकल्पी हिंसा है। आप लोगों को स्वयं विचार करना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में व्यर्थ में कितने पापों का संग्रह कर लेते हैं। ये परमाचर्या नाम का अनर्दंड है। तो महाराज जी क्या करें? डॉक्टर ने कहा है 10,000 कदम चलना चाहिए आपके लिए, अन्यथा आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, डायबिटीज आपकी बढ़ जाएगी, आपको और बीमारियां हो जाएंगी। तो घूमने तो जाना चाहिए। बात तो सही कही। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, चलना ही जरूरी है ना? तो एक काम करो, नियम ले लो। हम मंदिर आएंगे और 11 बार ऊपर जाएंगे वंदना करने, नीचे आएंगे। शुगर कंट्रोल होती कि नहीं होती? 108 परिक्रमा लगाएंगे वेदी की, ये भी तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था, उसके लिए डॉक्टर ने कहा घूमने जाना है। उसने अपनी पत्नी को कहा जल्दी जगा देना, मुझे घूमने जाना है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा करते हो, घूमने जाओगे पाप लगेगा, पानी पड़ा रहता है, हरी घास रहती है, ऐसा ना करो, फिर कैसे बीमारी बढ़ जाएगी। बता रहे हैं जल्दी मैं भी स्नान कर लूँगी, तुम भी स्नान कर लेना, और शुद्धि के वस्त्र पहन के एक डब्बे में अपन द्रव्य लगा लेंगे। और अपने नगर में 5 मंदिर हैं, और रोज 5 मंदिर की वंदना करने चला करेंगे। और महाराज ने कहा जो 5 नगर के मंदिर की वंदना करता है उसे संगमेश्वर की वंदना का लाभ मिलता है। अब 5 मंदिर की वंदना करने लगे, घूमना भी हो गया, अनर्दंड भी नहीं हुआ, पाप का आश्रय बंद भी नहीं हुआ, और नगर में प्रभाव ना हो गई। बताओ तो, हम तो एक ही थी, तुम्हारो मंदिर हमारो मंदिर, इनकी वेदी हमारी वेदी। देखो इनसे सीखो भैया, 5 मंदिर जाते हैं, 108 परिक्रमा वेदी की करते हैं। ऐसा करने से आप लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, पापों से संवर भी हो सकता है, आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना इतना ही है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन हो, सब बच्चों को यहाँ चाहिए, भले ही 15 मिनट के लिए चाहिए। और पढ़ाने वालों से बोल दिया हमने, हम महाराज हैं, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, इसलिए हम भी कोई लिहाज नहीं करते। जिन्होंने पढ़ाने के लिए हमको वचन दिया है, अपनी जिम्मेदारी से पाठशाला लगने के 5 मिनट पहले आपको आ जाना है और अपनी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर लेना है। अंधेरा तो नहीं है, पानी तो नहीं पड़ा, क्या व्यवस्था करना, क्या पुस्तक पढ़ना है, कैसे करना है। और जो पढ़ाने वाले हैं आज 1:30 बजे आ जाना, हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं कैसे पढ़ाना है। अपने को जल्दी भी नहीं पढ़ाना है, वहीं याद करा देना, एक पंक्ति पढ़ाओ वहीं याद कराओ, होमवर्क नहीं देना है। और वैसे भी आजकल एक नई पद्धति आ रही है, विदाउट बैग, मतलब बिना बस्ते के पढ़ाई करवाने की पद्धति आ रही है। आप लोगों को सोचना है, मैं नहीं जानता जितने चेहरे दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी स्मृति ऐसी हो जाती है, मैं देख लेता हूं कौन क्लास में नहीं आता है, चौके में जाते पकड़ लेता हूं, क्यों स्वाध्याय में नहीं आते? अरे नहीं आते, कब आते हो? कल कभी कभी आते, झूठ बोल रहे थे,
इसलिए मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ। अब आहार करने में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जेनी के आहार करना है मुझे, और वो जेनी कैसे जेनी कहलाएगा जो स्वाध्याय नहीं करेगा। स्वाध्याय करने वाला ही जानता भगवान क्या, गुरु क्या है। इसलिए हम नहीं जानते। जितने भी भाई बहन दिख रहे हैं, कुछ लोग पाठशाला में नहीं आ रहे हैं, वो आज जाकर के एडमिशन ले लेना। 9 बजे पुरुष लोग और 7 बजे महिलाएं, और पूरे बच्चे हर घर के, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, यहाँ 7 बजे चाहिए। आज ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना चलेगा। हर परिवार का हर बच्चे को आना पड़ेगा, पाठशाला आना पड़ेगा। आपका समय शंका समाधान का हो गया है। कोई जिज्ञासाएं आपकी कल थी, प्रारंभ कर